नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी रेसिपी बनने जा रही है वो रॉयल डिश है, रॉयल रेसिपी है, मुगल कालीन है, नाम है मुर्ग जीनत। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो आज इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने जा रहे हैं उनको आप देखिए। 1 किलो चिकन, 2 प्याज हैं किसे हुए, 2 प्याज हैं चॉप्ड, लाल मिर्च हैं 25 से 30 खड़ी, ये है कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए, ये हमारे पास लहसुन और अदरक है, नीचे थोड़ा कुटा हुआ है, ये लहसुन अदरक है। तेल लिया है हमने, ये 100 ग्राम है। ये हमारे पास लाइम है, लाइम वाटर 2 चम्मच, 2 चम्मच शक्कर है। और इसके अलावा बता दूँ मैं आपको, ये कश्मीरी मिर्च का हम प्रयोग कर रहे हैं कलर देने के लिए। इसके अलावा हमारे पास 2 बड़ी इलायची हैं, 6-7 लौंग हैं, छबीला है थोड़ा सा अंदाज से, 10-12 काली मिर्च हैं, धनिया है हमारे पास जो कि सेमी है, कुटा हुआ है। ये शाही जीरा है आधा चम्मच मेरे पास हल्दी है, और ये तेजपान है 1 पत्ता जो आप देख रहे हैं। और नमक जो मैंने 2 चम्मच लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप लीजिए। ये सब मिला के हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग जीनत। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन या मुर्ग जीनत। सबसे पहले हमने सिपरी ली है, जो ये सिपरी जो है हेवी बॉटम की है, और इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमारा तेल है, इस तेल को डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। आपने देखा कि मैंने इसमें लगभग 80 ग्राम करीब तेल मिलाया था, और 60 से 70 ग्राम मैं शुद्ध घी का प्रयोग भी कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने डाल दिया है। हमारा तेल जो है और घी जो है गर्म हो चुका है। ये जो हमारे प्याज हैं कटे हुए, इन्हें डाल देते हैं। इन्हें हल्के से ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारे जो प्याज होते हैं वो गल जाते हैं, और उसका टेस्ट जो होता है वो भी अच्छा आता है। ये हमारे प्याज जो है हल्के हल्के गुलाबी हो रहे हैं। साथ में ही जो चॉप्ड प्याज हैं, इसके अलावा हमने जो पिसे हुए थे इसे भी डाल देते हैं। इससे जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाएगी, और टेस्ट में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। अब इसे हम 3-4 मिनट के लिए अच्छा ब्राउन कर लेंगे। जब तक हमारे प्याज जो है ब्राउन हो रहे हैं, आप देखिए कि ये जो हमारे खड़े मसाले हैं इन्हें रोस्ट कर रहे हैं सभी को। आप देखिए सभी मसाले इसके अंदर हैं। लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है, तेजपान है, छबीला है, और 2 बड़ी इलायची हैं। इन्हें हल्का सा 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ज़्यादा देर रोस्ट करेंगे तो जलने की संभावना रहती है। लगभग आधा मिनट हो चुका है। इसी के साथ हम गैस को कम कर देंगे, और ये मिर्च जो है हमारे पास, इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। ये हमने लगभग 30 मिर्च ली हैं। आप अपने हिसाब से लें, आप अपने स्वाद अनुसार लें। साथ ही इसके अंदर जो ये खड़ा धनिया है सेमी, इसको भी डाल देते हैं। इसको लास्ट में हमने इसलिए डाला है कि ये जल ना जाए। हमारा मसाला बढ़िया रोस्ट हो गया है। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा है।
बहुत सावधानी से मिर्च को करना पड़ता है, नहीं तो आँख में उड़ने की संभावना होती है। एक 1.5 मिनट हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर देता हूँ और इन्हें थोड़ी 5-7 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं हम। जब तक हम देखते हैं कि जो हमारा प्याज है ये हल्का गुलाबी होने जा रहा है, इसमें अभी 2-3 मिनट का टाइम है। जब तक हमारे प्याज जो हैं ब्राउन हो रहे हैं, हमने जो ये मसाला रोस्ट किया था इसे पीस लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है। मसाला जो है हमारा रोस्टेड, ये हमने ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। अब इसे इस बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने जो ये 1 चम्मच शक्कर ली थी इसे डाल देते हैं। हमने टमाटर का और दही का प्रयोग नहीं किया है, हमने लेमन का प्रयोग किया है। साथ ही हम जो ये हमारा मिर्ची, नमक और हल्दी है इसे भी डाल देते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा गोश्त है चिकन का इसे डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। चिकन के बाद हम जो हमारा ड्राई रोस्टेड मसाला है इसे भी मिला देते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसे चिकन में अच्छा मिक्स कर लेते हैं बढ़िया। मसाले को भूनने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा आधा बाउल पानी मिला देते हैं। इससे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम ढक देंगे और लगभग 20 मिनट तक इसको चिकन को इसी पानी से टेंडर करेंगे और ढकने के बाद बीच बीच में 1-2 बार ढक्कन खोल के इसको हिला देंगे। ये लगभग 20 मिनट के लिए हमने ढका है, 1-2 बार हम इसको हिला लेंगे। लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इसे बार बार हिलाना पड़ता है, नहीं तो मसाले लगने का डर रहता है। अब हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है ये है लहसुन और अदरक, कुटे हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कुटे हुए हैं। पिसा हुआ लहसुन अदरक, कुटा हुआ लहसुन अदरक और पेस्ट, तीनों का टेस्ट अलग अलग है, डिफरेंट टेस्ट है। इसमें हम कुटा हुआ लहसुन और अदरक का यूज़ कर रहे हैं। ये मुर्ग ज़ीनत की खासियत है। इसमें जो मसाले मैंने डाले हैं इसी क्रम में मसाले पड़ते हैं। अब हमें और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें लहसुन और अदरक पड़ गया है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी चिपक जाते हैं। लगभग 14 से 15 मिनट हो चुका है। अब इसे खोलकर हम अच्छा बढ़िया भून लेते हैं। हमने हमारे मसाले को
चिकन के साथ में 2 बार बढ़िया भून लिया है। आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया भुना गया है ये। इसने घी ऊपर छोड़ दिया है। इट मीन्स कि हमारा जो मसाला है वो बढ़िया पक गया है। अब इसमें ये एक बाउल में मेरे पास पानी है, ये लगभग 1 गिलास पानी है, इसे हम डाल देते हैं। कलर आप देख रहे हैं, कलर कितना शानदार आया है। पानी की मात्रा कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर जो रेसिपी है उसके हिसाब से ये पानी बहुत ही अनुकूल है, एप्रोप्रिएट है। सिम कर दिया है मैंने। फ्लेवर देने के लिए हमने ये मेथी रखी थी, कसूरी मेथी, इसे हाथ से क्रश कर लेंगे बारीक। मेथी का ध्यान रखें कि बहुत ही एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होने से कड़वाहट हो जाती है। हल्का सा डालें। आप चाहें तो केवड़े का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसे हम सिम पे कर दिया है मैंने 15 मिनट के लिए। सॉरी वेट, इसमें हमने पानी डाला है इसलिए इसमें मैं हल्का सा नमक का भी प्रयोग करना चाहूँगा। अब इसे हम ढक देते हैं। हमारा जो मुर्ग ज़ीनत है यह तैयार हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, मुग़ल शक के समय की। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपने कमेंट्स करें, जिससे मुझे पता चले कि यह रेसिपी आपको कैसे लगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर सबके साथ करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और इसका उपयोग कर सकें। थैंक यू।